कि प्रूव दैट छोटा जिहा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल जिहा। प्रूव दैट NAND and NOR gates, NAND gate and NOR gate are universal gates। यूनिवर्सल गेट्स का मतलब है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੇਟਸ ਸਿਰਫ NAND ਵਰਤ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਸਿਰਫ NOR ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो अगर तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ IC ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ 10-12 NAND ਗੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ NOR ਗੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚਿਪ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟਸ। मान लो मैं सिर्फ NAND ही यूज़ करने हैं या सिर्फ NOR यूज़ करने हैं, तो किस तरह करांगा? मैं 3 गेट बना के दिखावांगा। मैं NOT गेट बनावांगा, मैं AND गेट बनावांगा, तो मैं OR गेट बनावांगा। अगर यह 3 गेट बन गए तो इसका मतलब है कि मैं सारे गेट इन्हों यूज़ करके बना सकदा। तो NAND गेट, दिस इज़ NAND गेट। अगर असी ये दोनों टर्मिनल जोड़ के कॉमन करके उन्होंने A कह दिए तो देखते हैं आउटपुट तो मेरे को की आना। अगर इत्थे A अवेलेबल है तो इत्थे भी A अवेलेबल होएगी। एंड गेट की करेगा? एंड गेट उन्होंने मल्टीप्लाई करेगा A इंटू A, एंड गेट उन्होंने मल्टीप्लाई करेगा A इंटू A। पर मैनू पता है A इंटू A ही होंदा है। तो अगे एक नोट गेट लगा है जिहड़ा इन्हां दा कंप्लीमेंट लै रहा है। A इंटू A ही है, तो बेसिकली मेरे को आया कि y इज इक्वल टू A बार। y is equal to A bar is nothing but the boolean expression for a NOT gate। तो तुसी एक NAND गेट लिता, वो टर्मिनल जोड़ते, नाउ इट इज़ बिहेविंग लाइक ए NOT गेट। ठीक है, मैं एंड किंज बनावा? लेट से मेरे को NAND गेट है, NAND दे अगे अगर मैं एक नोट लगा दा, नोट भी किस तरह लगावा? NAND तो ही बनया होया नोट लगाता, तो मेरे को इत्थे आउटपुट y की आएगी। मान लो मेरे को इत्थे A है तो इत्थे B है, तो इस स्थान के उत्ते मेरे को की अवेलेबल होएगा? NAND गेट की करता है? मल्टीप्लाई करके कंप्लीमेंट लेंदा, यानी कि इस स्थान पर मेरे को अवेलेबल है A इंटू B दा होल कंप्लीमेंट। तो अगे यह अपने आप सानू पिछले तो पता है कि नोट गेट का काम करता है, इन्हें दोबारा कंप्लीमेंट ले लेना। तो मेरे को आउटपुट की आ गई y इज इक्वल टू A डॉट B का कंप्लीमेंट इनपुट सी, तो यह खुद इन्हें एक होर कंप्लीमेंट ले लिया। 2 बारी कंप्लीमेंट लैन नाल इहदा असर खत्म हो गया, तो मेरे को लै गया y इज इक्वल टू A इंटू B। एंड यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि A इंटू बी का बूलियन एक्सप्रैशन है, एंड गेट का बूलियन एक्सप्रैशन है। तो यह मेरे को एंड गेट बन गया। वट अबाउट एन और गेट? और गेट किस तरह बनाइए? यह चेक करो मैं किस तरह बना रहा। मैं एक एंड गेट लगाया है जिदा मैं नोट बनाता सी, दोनों टर्मिनल जोड़ के। अगर मैं इनू A देवां, इनू B देवां, तो इत्थे मेरे को की पहुँचेगा? A बार। इत्थे मेरे को की पहुँचेगा? B बार। एक NAND गेट मैं होर यूज़ कर रहा, एक NAND गेट मैं होर यूज़ कर लिया। ਹੁਣ देखते हैं इत्थे y कादे बराबर आएगा? y आएगा इधरों A बार इनू मिलिया, इनू B बार मिलिया, एंड गेट ने A बार ते B बार नू मल्टीप्लाई किया, तो यह वाले नोट गेट ने उन्हों का होल कंप्लीमेंट लेना। तो y कादे बराबर है? A बार इंटू B बार द होल कंप्लीमेंट। ठीक है, यह ठीक है ना? A बार ते B बार नू एंड गेट ने मल्टीप्लाई किया, तो यह बबल यानी कि नोट गेट ने यदा होल कंप्लीमेंट लै लिया। इत्थे मैं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करांगा। मैनू पता जो मैं होल कंप्लीमेंट नू सॉल्व करना होए तो मैनू इंडिविजुअल के उत्ते कंप्लीमेंट लगाने पैंदे आ। तो एक तो कंप्लीमेंट पहले ही है सी, एक इनू रिजॉल्व करन करके एक एक्सट्रा कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरह बी कंप्लीमेंट ऑलरेडी गया सी, एक एक्सट्रा आ गया। तो जो भी डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं, पूरे का कंप्लीमेंट तोड़ के कल्ले कल्ले ते लगाने हैं, तो उदों मल्टीप्लीकेशन की एडिशन हो जाती है, तो एडिशन होए तो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। 2 कंप्लीमेंट आपस में कैंसल हो जाएंगे, यह 2 कंप्लीमेंट आपस में कैंसल हो जाएंगे। वट डू आई गेट? आई विल गेट A प्लस B विच इज़ नथिंग बट बूलियन एक्सप्रैशन फॉर और गेट। तो असी यूज़ सिर्फ NAND किए हैं, पर इंप्लीमेंट असी कर लिया नॉट भी, नॉट एंड ते और। तो असी कह सकते हैं कि NAND गेट इज़ ए यूनीवर्सल गेट, यदी हेल्प नाल असी सारे गेट बना सकते हैं। सिमिलर चीज़ असी करांगे NOR गेट यूज़ करके। असी तीनों बेसिक गेट बनावांगे। सब तो पहले मेरे को एक NOR गेट है, सॉरी बबल लगाना भुल गया। यह 2 टर्मिनल सी, दोनों नू जोड़ता। अगर मेरे को इत्थे A होए तो इत्थे भी A आएगा, इत्थे भी A आएगा। यह A प्लस A, y मेरे को कादे बराबर आ जाएगा? A प्लस A, तो यह बबल करके होल कंप्लीमेंट। पर सानू लॉज ऑफ बूलियन अलजबरा तो पता है कि A प्लस A इज़ नथिंग बट A।
तो व्हाट डू आई गेट, y इज इक्वल टू a बार विच इज़ नथिंग बट ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਨੋਟ ਗੇਟ। तो ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਂਡ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨੋਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮੀਨਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨੋਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨੋਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਾਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਬੋਥ ਆਫ ਇਟਸ ਟਰਮੀਨਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੂਲੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। अगर मेरे को इत्थे ए है तो मैंने ऑलरेडी पता है कि इन्ना सर्किट ये तो मैं चैक कर सकता कि यह सर्किट नोट गेट की तरह काम करता पाया। तो इत्थे पहुँचेगा ए बार, अगर मैं इत्थे बी देवांगा तो इत्थे पहुँचेगा बी बार, इत्थे वाई मेरे को काहदे बराबर आ जाएगा, यह एक खुद नोर गेट है, इन्होंने दोनों को ऐड करेगा फिर होल कंप्लीमेंट लाएगा। तो मेरे को आएगा ए बार प्लस बी बार द होल बार, यह दो इंडिविजुअल बार हो जाएंगे। ए बार एक तो हैगा ही सी, एक इनू रिजोल्व करके आ गया तो डबल कंप्लीमेंट है। इसी तरह यदा भी डबल कंप्लीमेंट है, पर इस बारी जो प्लस है तो उन्हें मल्टीप्लीकेशन च बदल जाना है। दो कंप्लीमेंट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं तो मेरे को रह जाना है y इज इक्वल टू a इंटू बी विच इज़ नथिंग बट बूलियन एक्सप्रैशन फॉर एंड गेट। उस तो बाद देखते हैं कि मेरे को अगर और गेट बनाना होए, मेरे को एक नोर गेट है, नोर गेट के अगे एक नोट लगा दिए। प्राइमरीली करते पता की पे और तो ऑलरेडी है ही सी, एक है कंप्लीमेंट है तो एक है सारे की सारी चीज़ भी कंप्लीमेंट नू ही रिप्रजेंट करती। दो बारी कंप्लीमेंट आपस में कैंसल हो जाएंगे, बचेगा साढ़े को सिर्फ और गेट। दिस इज़ वट वी आर ट्राइंग टू डू। लेकिन चलो असी इनू मैथमैटिकल फॉर्म ना करते हैं। ए तो बी इत्थे गए तो इत्थे मेरे को आएगा ए प्लस बी होल बार, ए प्लस बी होल बार तो यह नोट गेट की तरह काम करता पे। फाइनल एक्सप्रैशन मेरे को बनेगा ए प्लस बी होल बार एंड दैन अगेन अनदर बार फॉर दिस नोट गेट। दो कंप्लीमेंट आपस से ख़त्म हो जाते हैं, दिस बिकम्स ए प्लस बी विच इज़ ए और विच इज़ एन और गेट। तो थैंक यू।